जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कल रात में 1:30 करीब फरीदाबाद में मतलब इतना अच्छा साक्षात महाशिव के दर्शन दिए। लेकिन ये ब्लेसिंग शेयर करने से पहले आप और हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं 2-3 दिन से थोड़ा सा डिप्रेशन में ऐसे ड्यू टू नेगेटिव एनर्जी ये सब चल रहा था और इस दौरान मुझे लगा था कि शायद गुरु जी का स्वरूप जो है वो मुझे कुछ ऐसा लगता था जैसे करेक्टिंग जब हम कर जाते हैं कि बातें कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, एक्सप्रेशन से हैं। तो मैंने फिर बस मैं उस बात को मान ही नहीं रही थी, किसी भी हालत में मैं मान ही नहीं रही थी कि ये सिर्फ इल्यूज़न है मेरा, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये सिर्फ इल्यूज़न है, ठीक है, मेरा ही शेडो ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है और इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। नहीं माना, क्योंकि ये चीज़ 3-4 दिनों से चल रही थी और मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही थी, क्योंकि मैं उसमें अपना साइंस या लॉजिक लड़ा रही थी। फिर गुरुजी ने शायद उनको गुस्सा या पता नहीं, अब उनको ब्लेसिंग या मुझे दिखाना था शायद, कि रात को 1:30 बज रहा था करीबन और मैं राम राम का अपना जाप कर रही थी और बहुत सारे अपने जो गुरुजी से सवाल होते हैं वो कर रही थी। और यहाँ फरीदाबाद में इतनी ज़ोरों से मैंने गुरुजी के ये लगाए हुए थे भजन, और जैसे ही 2 भजन मेरे ख़त्म हुए एंड मैं देखती हूँ बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश आ रही है, बहुत ज़ोरों से। और आप यकीन मानिएगा, एक अरसा हो गया है कि मैंने नहीं देखा है। और कल इतनी तेज़ रात को, क्योंकि 1:30 बजे करीब कोई भी नहीं था, 1:30 से पौने 2 बजे का टाइम था, कोई भी बाहर नहीं था, बिल्कुल ब्लैकआउट था, बालकनी में देख रही थी, बिल्कुल सन्नाटा था और इतनी ज़ोरों से ओले वाला बारिश पड़ा, इतने ज़ोरों से ओले वाला बारिश पड़ा। तब मुझे ये रियलाइज़ कराया गुरुजी ने, अभी तक को अब इससे ज़्यादा रियलिटी और क्या चाहिए, कि महाशिव है जो बर्फ़ में रहते हैं, हिमालय पे रहते हैं, और अब इससे ज़्यादा दर्शन क्या। क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी से रियलिटी मांगती हूँ कि अगर आपको मुझे दर्शन देना है तो रियलिटी में दो, इल्यूज़न में मत दो, सपने में मत दो, इसमें उसमें, तो इसमें मत दो, मुझे रियलिटी में दो। तो कल गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, जो अमृत वर्षा हो रही थी आसमान से, उसके साथ भारी ओले भी दिखाए, क्योंकि हो सकता था मैं उस टाइम सो चुकी होती, या फिर मुझे गुरुजी ने नहीं बिठाया रखा होता किसी रीज़न की वजह से। और ये सब इसलिए था कि गुरुजी ने जगा के रखा मुझे, किसी काम के थ्रू की जगा के रखा, और फिर मुझे वो दिखाई ब्लेसिंग कि हाँ मैं हूँ, ले कर ले साक्षात दर्शन, तेरे को करना है तो वो महाशिव के साक्षात दर्शन मुझे फील हुआ। अमृत वर्षा, बर्फ़ की अमृत वर्षा, पानी की अमृत वर्षा। और कल दिन में भी गुरुजी ने मुझे यही कहा कि बच्चे, मतलब मौसम इतना अच्छा था, आजा बाहर आजा, क्योंकि दिन में बहुत अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी, कि आजा बाहर आजा, कि मतलब नेचर के थ्रू गुरुजी बुलाते हैं कि ठीक है कि मैं इसमें दर्शन दूंगा जिसमें तू मांगती है। एक्चुअली मैंने यही कहा है कि जो जिस रूप में दर्शन चाहता है गुरुजी उसी में उनको दर्शन देते हैं। और मुझे ये था कि ठीक है गुरुजी, मैं आती हूँ नीचे। जब मैं नीचे गई इधर अपनी सोसाइटी वॉक करने के लिए, तो उसमें फिर मैंने देखा हल्की हल्की बहुत लाइट वाली बौछार, जैसे कहते हैं ना नेचुरल अमृत वर्षा। तो वो अमृत वर्षा मतलब गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, क्योंकि हो सकता था मैं काम में बिज़ी होती, या मैं सो रही होती, या होती नहीं यहाँ पर, कुछ भी बिज़ी था, लेकिन वो एक स्पेशल मोमेंट था जो ऑन द टाइम गुरुजी ने बुलाया और वो ब्लेसिंग मुझे नेचुरली दी, क्योंकि वो मैं हमेशा मांगती हूँ। और सच बताऊँ, अब जब जो मांगते हैं ना गुरुजी से, तो वो ज़रूर देते हैं। अगर आप कहोगे तितली में दर्शन दो तो तितली में देते हैं, अगर आप कहोगे ओम में दर्शन दो तो ओम में देते हैं। हर चीज़ में वो दर्शन देते हैं जिस चीज़ में आप मांगते हो, और मैं मांगती हूँ उनसे साक्षात दर्शन, तो वो साक्षात मुझे देते हैं दर्शन। ये भी होता है। और आज सुबह उन्होंने मुझे अपने तिलक में ओम के दर्शन दिए, तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और कल जो है नेचर के थ्रू साक्षात महाशिव ने अपने दर्शन दिए, अमृत वर्षा करी, बर्फ़ की अमृत वर्षा करी, जो बिल्कुल मैं एकदम फील कर रही थी।
उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये ब्लेसिंग ही थी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। जब आप इल्यूज़न नहीं चाहते हो और चाहते हो कि मैं किसी तरीके का भ्रम नहीं चाहती, मुझे जो मतलब आप ब्लेसिंग देते हो डायरेक्ट दो, प्रैक्टिकल वे में दो। प्रैक्टिकल ही मांगती हूँ हमेशा, प्रैक्टिकल में दो। तो कल मुझे फिर वो उसी टाइम ऑन करते हैं, जैसे गुरुजी की बेटा अलार्म होता है ना, कि अलार्म बज जाता है कि चलो बेटा ताकि तुम्हें जो प्रैक्टिकल ब्लेसिंग चाहिए, टाइम मतलब उसी टाइम एकदम से अलर्ट आ जाता है कि चलो नीचे आ जाओ। इंट्यूशंस आती हैं कि चलो मतलब आप नेचर में आओ, क्योंकि मैं नेचर के थ्रू ही उनसे ब्लेसिंग मांगती हूँ। मैंने जब पूर्वजों से आशीर्वाद मांगा, पूर्वजों को अपना, तो गुरुजी ने मुझे पेड़ों के नीचे लाके खड़ा कर दिया कि बच्चे, तुम्हारे जो पूर्वज हैं यही पेड़ हैं जो सालों हज़ारों सालों से खड़े हुए हैं, यही तुम्हारे पूर्वज हैं। तो मुझे सपने में एक झलक नहीं, मैं डेली ऑल द टाइम मैं कभी भी देख सकती हूँ, कभी भी मिल सकती हूँ। और साथ में ये भी कहा इंट्यूशन, बेटा कि एक पीपल का, मैंगो का, नीम का, इनके पेड़ लगाओ, यही तुम्हारे पूर्वज हैं। अगर तुम्हें अपने पूर्वजों की और पितरों की ब्लेसिंग चाहिए तो तुम्हें पेड़ लगाने पड़ेंगे, और उन्हीं को ही देखो, वही ख़त्म होते जा रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा कर्मा क्रिएट होता जा रहा है और वो बुरे कर्मा में क्रिएट हो रहा है, और इसी वजह से आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ताकि तुम्हें ना अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहे। सन के पास भेजा, मून के पास कनेक्ट कराया, हर पूर्णिमा पे मतलब पूरे गुरुजी बहुत अच्छे से दर्शन देते हैं। कनेक्ट फील करती हूँ, लगता है हाँ ये ओरिजिनल है, ये एक वो झलक नहीं है, ये कोई छोटी सी झलक नहीं है जो सपने में या ऐसे इंट्यूशंस में आके रह जाएगी। वो झलक ऐसी है कि पूरी होल नाइट पूर्णिमा पे बैठे रहूँ तो गुरुजी ऐसा लगता है सामने ही बैठे हुए हैं, करो जितनी बातें करनी है। क्योंकि मैंने मांगा, क्योंकि मैंने उनको इल्यूज़न नहीं मांगा, मैंने कहा इल्यूज़न नहीं चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल चाहिए। 3-4 दिन से गुरुजी मुझे दर्शन, मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे उनका फेस बात कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, या मुझे लगा मेरी आँखें ही झपक रही हैं, बट उन्होंने बार बार वो चीज़ करी, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सॉरी गुरुजी, लेकिन मैंने उनको यही कहा, गुरुजी मैं नहीं कर पाऊँगी, आप मुझे जो देना है, जो भी ब्लेसिंग देनी, प्रैक्टिकल दो, प्रैक्टिकल चाहिए मुझे, इल्यूज़न नहीं चाहिए। तो उन्होंने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करा, मुझे उस टाइम तक जगाए रखा जब तक कि वो बारिश होनी थी, और मुझे वो दिखाया, वो ब्लेसिंग दी मुझे कि साक्षात महाशिव की ब्लेसिंग दी। वो एक मोमेंट ऐसा था कि लग रहा था कि मैं साक्षात मेरे सामने महाशिव है, गुरुजी महाराज जी हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस यही ब्लेसिंग मुझे हमेशा चाहिए, कि मुझे लगे कि मुझे बार बार मांगना ना पड़े कि मुझे ब्लेसिंग चाहिए आपकी, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे मांगना ना पड़े, हमेशा मेरे आसपास रहें, पेड़ पौधों के रूप में, सन के रूप में। रोज़ाना आप मुझसे मिलने आते हो, रोज़ाना आप ऑन द टाइम होते हो, बट मैं ही नहीं होती हूँ आपके पास। वो चीज़ मुझे प्रैक्टिकल वे में समझाने के लिए, वही तो है पूर्वजों से मिलना, सूरज चांद से, हर चीज़ में गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, हर चीज़ में, किस में नहीं है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप मेरे अंदर भी हो, रगों रगों में भी हो, और स्वरूप में भी हो, और बाहर पेड़ पौधे जो बाहर नेचर है उसमें भी हो। तो हर चीज़ में दर्शन देने के लिए, इल्यूज़न में नहीं, हर चीज़ के प्रैक्टिकल देने के लिए, और ऑल द टाइम कभी भी जाके मैं उनको फील कर सकती हूँ कि हाँ आप मेरे सामने हो। ये फील कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जब भी लगता है कि हाँ मुझे अपने पितरों की, या जो भी अभी नहीं रहे हैं उनका, अगर मुझे लगता है याद आती है, कुछ आती है, तो मैं सामने बाहर जाती हूँ और पेड़ों से बातें करने लग जाती हूँ। तो और सच में एक कनेक्शन बन जाता है कुछ टाइम बाद, और आपको लगेगा कि वो भी आपसे बातें करने शुरू कर देते हैं। आपको रिप्लाई मिलता है, जैसे आपको गुरुजी के स्वरूप से रिप्लाई मिलता है, ऐसे ही आपको पेड़ों से भी मिलेगा, ऐसे ही आपको सन से भी मिलेगा, ऐसे ही आपको पक्षियों से भी मिलेगा, हर चीज़ से आपको रिप्लाई मिलेगा। जब गुरुजी का स्वरूप बात कर सकता है तो बाहर भी सब चीज़ें कर सकते हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सब ना एक पावर है, कहीं ना कहीं कुछ एक सॉलिड एनर्जी है, कुछ है मैजिक गुरुजी का, जो बाहर नेचर में भी चल रहा है, जो त्रिशक्ति वाली गुरुजी की स्वरूप है वो नेचर में भी है। वही त्रिशक्ति
मेरे अंदर भी है और वही त्रिशक्ति गुरु जी के स्वरूप में भी है। जब सूरज चाँद नहीं निकलते हैं तो फिर क्या करें, नहीं दिख रहे, जैसे आज बारिश है, मौसम ख़राब है, तो कहाँ जाएं? तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने मन की आवाज़ सुनेंगे, मन में जो है, या फिर स्वरूप है हमारे पास बात करने के लिए। और अगर तुम्हें चाहिए कि प्रैक्टिकल में हमें गुरुजी आपके दर्शन करने हैं, तो गुरुजी बाहर नेचर में भेजते हैं, जा कर ले प्रैक्टिकल, खुद भी और डायरेक्ट खुद तेरे अंदर भी है और वहाँ भी है सामने, कर ले जा बात जितनी करनी है, आ जा पुत्र बाहर, मुझे तेरे से कनेक्ट होना है, मुझे तेरे से बात करनी है। बाकायदा ऐसे मैसेज आते हैं, टेलीपैथी मैसेज, इंट्यूशंस भी आती हैं। तो इस ब्लेसिंग का बहुत बहुत शुक्राना, और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह सभी को दर्शन दें, सभी से कनेक्शन बनाएं, सभी को वो ब्लेसिंग मिले, सभी संगत परिवार को मिले, सभी को मिले। ये ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। यही मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम करूँगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम राम गुरु जी।